जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। इसके बाद मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए एवं कन्या प्राप्ति हेतु वहाँ जगदम्बा माँ दुर्गा का चिंतन करने लगे। और कुछ समय बाद माँ देवी की कृपा से मैना ने सुखदायक गर्भ धारण कर लिया। संपूर्ण जगत की निवास भूता माँ देवी के गर्भ में आने से मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी और गिरिराज हिमालय बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। इस अवसर पर विष्णु जी और देवताओं ने तथा मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली देवी माँ की स्तुति की और समय आने पर माँ जगदम्बा ने शिशु रूप में जन्म ले लिया। पर शिशु रूप में आने से पहले माँ जगदम्बा पहले अपने ही रूप में प्रकट हुई और मैना को दर्शन दिए। उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया और वह अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी। तब देवी माँ बोली कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हारी उस भक्ति से प्रसन्न होके आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। और हिमालय और मैना को दर्शन देके माँ जगदम्बा देखते ही देखते दोबारा नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। उसके बाद माता लोक व्यवहार का पालन करते हुए रोने लगी और उनका रुदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और प्रसन्नतापूर्वक वहां पर आ पहुंची। उसके बाद शुभ मुहूर्त में मुनियों आदि के साथ हिमालय ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे और माँ जगदम्बा दिनों दिन बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को परिवार के सभी लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। जब माता पार्वती बचपन में तपस्या करती थी तो उस समय उनकी माँ मेनका उन्हें उमा अर्थात अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। उसके बाद माता अपने मन को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या लेने लगी। एक समय की बात है कि नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के घर गए और गिरिराज हिमालय ने उन्हें अपने घर पर आया देखकर प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। फिर स्वयं ही उन्हें नमस्कार करके अपने सौभाग्य की सराहना की। तब हिमालय ने नारद जी से कहा कि आप सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे देखिए और बताइए कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर नारद जी ने माँ जगदम्बा का हाथ देखा और इस प्रकार कहना आरंभ किया कि यह आपकी पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है तथा यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और सवजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक ही रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, अकेला रहने वाला, निर्गुण, निष्काम होगा। उसके न तो कोई माँ होगी और न ही बाप होगा। उसे मान सम्मान का कोई भी ख्याल नहीं रहेगा। वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इस बात को सुनकर हिमालय और मैना दोनों बहुत दुखी हो गए, परंतु दूसरी ओर जगदम्बा ऐसे वचनों को सुनकर और लक्षणों द्वारा मन ही मन अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर
माँ जगदम्बा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। उस समय हिमालय ने नारद जी से कहा कि मुझे इस रेखा का फल सुनकर बड़ा दुख हुआ है। अब मैं अपनी पुत्री को उनसे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? हिमालय की यह बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम स्नेहपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है। ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। जैसे वर के बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है, वैसे ही भगवान शिव भी हैं। वे सर्वसमर्थ हैं। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इसीलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। जो माता दुर्गा है उनका एक नाम शिवा भी है। शिव और शिवा। नारद जी कहते हैं भगवान शिव सबके ईश्वर, निर्विकार और अविनाशी हैं। वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वे शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से भी वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं। पार्वती भगवान शिव की प्यारी पत्नी होगी, क्योंकि वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। वह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी। भगवान शिव भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है और न ही आगे कभी होगा। आगे नारद जी कहते हैं कि हिमालय आपकी कन्या को पाकर ही भगवान शिव अर्ध नारीश्वर रूप लेंगे। इन दोनों का यह पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री शिवा अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, अर्थात उनकी अर्धांगिनी बन जाएगी। तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शिव के अलावा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, और यह देवताओं का गुप्त रहस्य है। तुम्हें कभी इसे किसी के सामने प्रकाशित भी नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर हिमालय ने कहा कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। ध्यान मार्ग में लगे हुए भगवान शिव अपने मन को कैसे हटाएंगे और ध्यान छोड़कर विवाह करने के लिए कैसे तैयार होंगे, इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है। तब नारद जी माता पार्वती के पिछले जन्म की कथा बताते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में सती के समक्ष भगवान शिव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी कभी न बनाऊंगा। तो इस प्रकार सती के शरीर त्यागने पर वे दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? हिमालय बोले कि पूर्व काल में सती के समक्ष भगवान शिव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार जो प्रतिज्ञा शिव जी ने कर ली है, अब सती के जाने पर वे दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद जी ने कहा कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। यह तुम्हारी पुत्री काली ही पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी, और उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर अपने शरीर को त्याग दिया था। अब यह तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है, और तुम्हारी पुत्री पार्वती भगवान शिव की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। और यह सब बताते हुए नारद जी प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चल दिए। इसके बाद कुछ समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमालय के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया, और वह अपने पति से बोली कि उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी
उनकी उस बात को मैंने अच्छी तरह से नहीं समझा। तो मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप अपनी कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। मुझे मेरी बेटी का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर को पाकर प्रसन्न और सुखी रहे। ऐसा कहकर मैना अपने पति हिमालय के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। तब हिमालय बोले कि मैं तुमसे यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ। नारद मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे यह शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर होकर भगवान शिव के लिए तप करे। यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर पार्वती को स्वीकार कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप जाते ही सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए शीघ्र ही भेज दो। हिमालय की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वह अपनी पुत्री को उपदेश देने के लिए उनके पास गई। लेकिन पुत्री को देखते ही मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री जो महलों में रहने वाली है वह निर्जन वन में जाकर तपस्या कैसे करेगी। अपनी माता के हृदय में उठी इस बात को माता पार्वती ने समझ लिया और वह बोली कि पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मुझे एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मैना ने शीघ्र ही अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले कि मैंने भी पिछली रात में एक स्वप्न देखा है। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए भगवान शिव ये ही हैं। तब मैंने तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। पर मेरी पुत्री उनकी आज्ञा से वहीं रह गई और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। यह मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बताया है और कुछ काल तक हमें इस स्वप्न के फल की प्राप्ति के लिए परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार माता पार्वती और हिमालय के स्वप्न को कुछ दिन बीत गए और माता पार्वती हिमालय के घर में रहकर ही बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई उस समय भगवान शिव नंदी आदि कुछ पार्षदों को साथ ले हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए तथा वहाँ पर ध्यान में रहने लगे और तपस्या करने लगे। कुछ समय बीत जाने पर जब गिरिराज हिमालय को अपने शिखर पर भगवान शिव के शुभागमन का समाचार प्राप्त हुआ तो वे अपने सेवकों सहित भगवान शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की। तब हिमालय ने कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब शिव बोले कि मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो,
तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। मैं तुम्हारे इस शिखर पर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चल सके। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। हिमालय बोले कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ आए हैं, क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी कितनी तपस्या और यत्न करके भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते, और आप मेरे यहाँ स्वयं ही उपस्थित हो गए हैं। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए और अपनी पत्नी मैना को यह सारा वृतांत सुनाया और अपने सेवक गणों को बुलाकर उन्हें समझाया कि आज के बाद गंगावतरण नामक स्थान जो मेरे पृष्ठ भाग में है, मेरी आज्ञा मानकर कोई वहाँ न जाए। यदि कोई दुष्ट वहाँ पर जाएगा तो मैं उसे विशेष दंड दूंगा। उसके बाद शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान शिव के समीप गए तथा उन्हें प्रणाम किया और अपनी कन्या पार्वती को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। हिमालय बोले कि हे भगवान, मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक है। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आपकी सेवा में लगी रहेगी। आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए और मेरी इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान में बैठ गए। यह देखकर हिमालय ने पुनः मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और वह सोचने लगा कि भगवान शिव मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। और वे बोले कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। इसके लिए आप मुझे आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कहा कि तुम अपनी इस कन्या को घर में रखकर नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। शिवजी की यह बात सुनकर हिमालय बोले कि आप मुझे यह तो बताइए कि मैं किस कारण से अपनी कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? अगर है, फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और बोले कि तुम्हारी यह कन्या चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। वेदों के अनुसार विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती है। मैं योगी हूँ और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों को कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। इस तरह बहुत सी बातें कहकर भगवान शिव चुप हो गए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।